बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो सिर्फ़ अपनी मखलूक को सिर्फ़ अपने ही ख़जाने से बेहिसाब रिज़्क़ देता है। देखती आँखों और सुनते कानों को मोहम्मद शब्बीर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा चैनल अपना कारोबार अपना मुल्क पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद, और जो नए दोस्त हैं उनसे सबसे पहले यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 60 के करीब वीडियोस बनाई, जिसको दोस्तों ने बहुत ही पसंद किया। बहुत सारे दोस्त हमारी वीडियोस को देखकर अपना कारोबार कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए। काफ़ी दिनों से काफ़ी दोस्तों का व्हाट्सएप पर मुतालबा था कि एक ऐसी वीडियोस बनाएं कि जिन दोस्तों के पास सरमाया यानी पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है और वो काम करना चाहें तो वो किस तरह काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कोशिश करूँगा कि कम वक़्त में तफसील के साथ आपको ऐसा ही कारोबार बताऊं। अगर आपके पास सरमाया और पैसा है लेकिन टाइम नहीं है तो आप ये कारोबार कर सकें। ये कारोबार वो है जो इस वक्त मौजूदा दौर में भी काफ़ी दोस्त ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं। तो जनाब वाला आ जाते हैं इस नई वीडियोस की तरफ। तो जनाब वाला आप देख रहे हैं मेरे सामने जो मैं आइटम सप्लाई करता हूं उसमें से तकरीबन अक्सर आइटम मेरे सामने रखे हुए हैं। शायद कुछ आइटम हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि आज जुमा का दिन है और मार्केट भी जाना है और आइटम लेकर भी आना है, लेकिन मैं तफसील के साथ इन सब आइटमों के बारे में आपको इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर वक़्त में बताता हूँ। जनाब वाला सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे दोस्त यहाँ शाह फैसल कॉलोनी मलिर 15 इस तरफ ये काम कर भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं और तरक्की के साथ। तो इन सब लोगों के लिए सबसे पहले यही पैगाम दूंगा कि किसी बुज़ुर्ग ने कहा, अक्लमंद लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, अक्लमंद लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, कुछ करना चाहते हैं मगर सारी ज़िंदगी सोच और डर में गुजार देते हैं। सर फिरे लोगों के पास छोटा सा आइडिया होता है लेकिन वो कर गुज़रते हैं। इन्हीं पागल लोगों को फिर बड़ी कामयाबी मिलती है और अक्लमंद लोग देखते ही रह जाते हैं। तो जनाब वाला इस शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिन की खुदा पर हो। इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिन की खुदा पर हो, तलातम ख़ैज़ मौजू से वो घबराया नहीं करते। तो जनाब वाला जिन दोस्तों के पास पैसा है और टाइम नहीं है उनसे गुजारिश ये है कि अपने इलाके में जहाँ पर आपकी रिहाइश है, अगर आपके पास घर की रिहाइश में एक कमरा यानी कि वाफिर मिक़दार में है, जिसको मेहमान खाना या बैठक भी कहा जाता है, तो उसमें आप ये सामान रख सकते हैं। नहीं तो घर के करीब करीब एक दुकान ले लें, वहाँ आप ये सामान स्टॉक कर सकते हैं, थोड़े से पैसों का भी और ज़्यादा पैसों का भी। उसके बाद जनाब वाला आप जिस इलाके में रहते हैं तो लाज़मी बात है वहाँ पर आपके ताल्लुकात होंगे, आप सबको जानते होंगे कि कौन शख्स कारोबार कर रहा है, कौन नौकरी कर रहा है और कौन शख्स
इस वक्त बेचारा परेशान है, मजबूर है, बेरोज़गार है और नौकरी तलाश कर रहा है या मज़दूरी तलाश कर रहा है या रोज़गार तलाश कर रहा है। इनमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आप उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करें और उनको बताएं कि ये कारोबार ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने ये कारोबार शुरू किया और दिल से मेहनत की तो फिर इसके बाद आपको किसी और काम के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरी ज़िंदगी। जब आप उनको समझाएंगे, उनके अक़ल में, दिमाग में ये बात बिठाएंगे इंशाअल्लाह, तो जो बंदा बेरोज़गार होता है इस महंगाई के दौर में, वो फ़ौरन आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा और वो समझेगा कि ये शख्स मेरे लिए एक मसीहा है, यानी फ़रिश्ता बनकर आया है। वो शख्स आपको एक फ़रिश्ता समझेगा क्योंकि आप उसके लिए रोज़गार का ज़रिया बन रहे होंगे। तो जनाब वाला, इसमें सवाब की भी बात है, आपको भी सवाब मिलेगा कि आप कुछ लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बनेंगे। वो लोग अपना रोज़गार करेंगे तो आपको भी ज़रूर सवाब मिलेगा इसमें। तो इसमें तरीक़ाकार ये होगा कि आप जब उनको मुतवज्जा करेंगे, मुतवज्जा करने के बाद फिर आप उनको अपने आइटम दिखाएंगे। तो जनाब वाला, सबसे पहले मैं आपको मोमबत्ती, जो हमारे आइटमों में सबसे पहला आइटम होता है, आप ये देखें, ये मोमबत्ती 10 रुपए में बिकती है। ये जोड़िया बाज़ार कराची से, इसी तरह पाकिस्तान के सब बड़े शहरों में मिल जाती है। तो ये वहाँ से तकरीबन 60 या 2 रुपये ऊपर 62 रुपये में डब्बा पड़ता है। इसके अंदर 12 मोमबत्तियाँ होती हैं, तो 120 का माल बनता है। आप जोड़िया बाज़ार से, अगर इन भाई को, इनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और किसी भाई ने अगर जोड़िया बाज़ार कराची का अगर कोई रिहायशी है, काम करना चाहता हो, तो इंशाअल्लाह मैं एक दिन उनको वक़्त भी दूंगा और सबसे मुलाकातें करा दूंगा और उनको बोल भी दूंगा कि अच्छे रेट पर आपको माल देंगे। तो जनाब वाला, आप इनको फ़ोन करेंगे तो ये जो मोमबत्ती वाले दोस्त हैं, ये आपको माल आपके घर पर, आपके गोदाम पर पहुंचा कर जाएंगे। तो जनाब वाला, मोमबत्ती ये 60 से 2 रुपये ऊपर कभी 62 रुपये में मिल जाती है। आप वहाँ से 60-62 रुपये में जब आपको मोमबत्ती घर में पड़ेगी, तो आप आगे जो सेलमैन आपके पास होंगे उनको आपने ये 70 रुपये, 75 रुपये में आपने, नहीं 70 रुपये में, सिर्फ 70 रुपये में आपने देनी है। आपको 10 रुपये आराम से एक डब्बे पर बचेंगे। एक सेलमैन अगर दिन में, ये बहुत सारी बिक जाती हैं, एक सेलमैन अगर दिन में 20 डब्बे भी ये निकाल कर आता है तो 200 रुपया आराम से आपको बच सकता है। और सेलमैन 90 रुपये का ये डब्बा बेचेगा, 400 रुपया सेलमैन को भी बच जाएगा। तो जनाब वाला, इसके बाद आते हैं 20 वाली मोमबत्ती। ये भी शमा कैंडल वालों की इन्हीं की है। तो जनाब वाला, ये 140 रुपये की जोड़िया में पड़ेगी। इसमें 240 का माल है। हम सेलमैन दुकानदार को 180 की देते हैं। आप जब माल ये घर में रखेंगे, आप अपने सेलमैन को ये 140 की वहाँ से जोड़िया से आपके घर पहुँचेगी तो आप 150 की उनको देंगे और 10 रुपये से एक डब्बे पर आपको बचेंगे। और कोई मेरा भाई सेलमैन जो ये बेचेगा उसको 30 रुपये बचेंगे। इस तरह कोई भी मेरा सेलमैन 5 डब्बे ये बेचता है तो 50 रुपया, 5 डब्बे आराम से बिक जाते हैं। 10-10, 20-20 डब्बे भी बिक जाते हैं। तो 5 डब्बे भी बेच ले, एक छोटी सी बात है, तो 50 रुपया आपको मिलेगा। 50 रुपया इनके 5 डब्बे पर। और ये ज़्यादा बिकती है, ये मेरा कोई भाई 20 डब्बे बेच कर आएगा तो आराम से 200 रुपया बचेगा। 250 रुपया मोमबत्ती पर बच गया। इसके बाद आते हैं सरसों के तेल 10 वाले की तरफ। जनाब वाला, ये हम ख़ुद तैयार करें, कोई मुश्किल नहीं है। लाइट हाउस से बोतलें और ये खाली डब्बे मिल जाते हैं, मैं भी ख़ुद बनाता हूँ। सरसों का तेल जो पहले 340 रुपये किलो मिल रहा था, अभी किलो पर तकरीबन 30 रुपये बढ़े हुए हैं। वक्ती तौर पर इंशाल्लाह रेट फिर नीचे आ जाएगा। तो ये रेट ऊपर नीचे होता रहता है सरसों के तेल का। तो इस वक्त ये सरसों का तेल अगर ख़ुद तैयार करें तो 40 रुपये का डब्बा पड़ता है और हम दुकानदार को 90 रुपये का देते हैं। और अगर आप जोड़िया से लाएंगे तो जोड़िया में ये एक डब्बा 65 रुपये का मिलता है।
मेरा मशवरा यही है कि आप ये डब्बा ख़ुद तैयार करें। आपको 40 रुपए का पड़ेगा। तो आप दुकानदार उसको सेलमैन को आप सेलमैन को 65 का देंगे, यानी कि जूड़िया वाला रेट देंगे। आपको आराम से इस पर आपको 25 रुपये बचेंगे। सेलमैन आगे 90 की सप्लाई करे तो सेलमैन को भी 25 रुपये बचेंगे। तो ये ज़्यादा बिकता है। इस तरह के अगर सिर्फ और नहीं, ज़्यादा नहीं, 10 डब्बे कोई मेरा भाई सेलमैन सप्लाई कर देता है आपका ये माल तो 10 डब्बों पर आराम से 250 रुपये इधर से भी बच जाएगा आपको। सही है, यानी कि 250 और 250 500 ये हो गए। और ये देखें, ये सरसों का तेल जिस पे लिखा तो 25 रुपये है, लेकिन ये 20 रुपये की बोतल बिकती है। ये जोड़िया से लेंगे तो 110 रुपये की तकरीबन पड़ेगी, और अगर ख़ुद तैयार करेंगे तो 90 रुपये का डब्बा पड़ेगा। जब 90 का डब्बा पड़ेगा, आप सेलमैन को ये देंगे 110 की, जोड़िया वाला रेट दे देंगे। सही है ना। और अगर जोड़िया से लाकर बेचनी हो तो वहाँ से 110 की, अगर वहाँ से जोड़िया से लाकर आप देंगे तो आप सेलमैन को 120 का दे दें, क्योंकि ये आगे 180 रुपये का बिकता है दुकानदारों पर। सेलमैन आगे 180 का देगा, इसमें 240 का माल है, 12 बोतलें हैं 20 वाली। तो आपको 110 रुपये का जब आप ख़ुद तैयार करेंगे तो 20 रुपये एक डब्बे पर बचते हैं। कोई भी मेरा भाई आपसे जब ले जाएगा, एक सेलमैन की बात कर रहा हूँ, 10 डब्बे, तो इसमें आपको 200 रुपया बच जाएगा। तो जनाब वाला यानी कि 500 ये हो गया, 200 ये, 700 रुपया हो गया। और उसके बाद आते हैं ये 50 वाला सरसों का तेल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और बचत वाला आइटम है। ये देखें, हमने 6 बोतलों वाली पैकिंग भी बनाई है, ये 12 वाली पैकिंग बनती है। ये दुकानदार की आसानी के लिए, किसी दुकानदार के पास सरमाया नहीं होता तो 6 बोतलें ले लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 बोतलें 100 रुपये की पड़ती हैं, और इसमें माल है 600 का, माल है 300 का, सॉरी 50 की एक बोतल है, 6 बोतलें हैं, माल है 300 का। तो जनाब वाला ये 100 रुपये की पड़ती है या 110 की पड़ जाती हैं 6 बोतलें। तो आगे दुकानदार को सेलमैन तकरीबन 230 रुपये का देता है, 230 220 का देता है। आप अपने सेलमैन को ये 150 का दे दें, 50 रुपया आपको इसमें बच जाएगा। और इस तरह के आपका सेलमैन 10 पैकेट दिन में बेच के आता है तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये इधर से बच सकता है। 700 और 500 1200 इन आइटमों में। ये देखें, ये नारियल का तेल है, इसका भी सिस्टम तकरीबन यही है। और ये देखें, ये सरसों का तेल 100 वाला है। ये जो 50 वाला सरसों का तेल है, ये अगर आप जोड़िया बाज़ार से 12 बोतलें ख़रीदेंगे तो वहाँ से आपको 310 रुपये का पड़ेगा। ख़ुद तैयार करेंगे तो आपको 200 रुपये का पड़ेगा। आप ये 12 बोतलें 50 वाली आप जोड़िया बाज़ार वाले रेट को पर अपने सेलमैन को दें 310 का, तब आपको 110 रुपया आराम से, 10 को छोड़ें 100 तो आराम से बच जाएगा। ठीक है जी। और ये देखें, ये सरसों 100 वाला है। आप जोड़िया बाज़ार से इसकी 6 बोतलें लेंगे तो आपको 270 रुपये की पड़ेंगी। 600 का माल है, 100 की एक बोतल बिकती है, तो 270 रुपये का आपको जोड़िया बाज़ार से मिलेगा। ख़ुद तैयार करेंगे तो आपको 200 की पड़ेंगी। और अगर ख़ुद तैयार करें तो 200 की पड़ेंगी। आप अपने सेलमैन को 270 की दें जोड़िया वाले रेट पर। ठीक है। आगे सेलमैन ये सरसों का तेल 100 वाला 450 420 400 तक 420 की सप्लाई देगा जब दुकानदार को, तो सेलमैन को आराम से अल्हम्दुलिल्लाह 150 रुपया 6 बोतलों पर सेलमैन को बच जाएगा। और अगर आप ख़ुद तैयार करेंगे 270 के देंगे सेलमैन को, तो आपको 70 रुपया 6 बोतलों पर बच जाएगा, एक पैकेट पर 70 रुपया। तो जनाब वाला अगर जोड़िया से लाएंगे वहाँ से 270 की मिलेगी, तो आप सेलमैन को 320 रुपये का दे दें, 320 रुपये का सेलमैन को दे दें, और वो आगे 420 450 की सप्लाई करेगा। फिर भी आपको 50 रुपया आपको बचेगा। और सेलमैन की इसमें बचत माशाल्लाह छक्के चौके वाली बात है। 150 रुपया 6 बोतलों के एक पैकेट पर बच जाए तो सेलमैन के वारे नियारे हैं। आपने यही बातें सेलमैन को बताकर उसको कैल करना है कि आप ये काम करें, आपको बहुत बचाता है। इंशाल्लाह एक सेलमैन आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इस तरह लाइन लग जाएगी आपके पास, और आप माल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके पास जितना भी सरमाया है कम पड़ेगा।
तो जनाब वाला ये एक ऐसा आइटम है, सब आइटमों में। अब मैं आपको एक एक आइटम के बारे में बताऊं तो तकरीबन 2-3 घंटे की वीडियोस बन जाएगी। सब आइटमों में छक्के चौके वाली बचत है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये रचना मेहंदी है, आपने बाज़ार में देखी होगी, कई दफ़ा ख़रीदी होगी और लोग लगाते भी हैं, आपने शायद लगाई हो। लाल मेहंदी है, रचना मेहंदी। जनाब वाला देखें, इसके हर डब्बे पर रिटेल लिखी हुई है 40 रुपये। तो ये जोड़िया बाज़ार से आप काटन लेंगे, 2800 का आपको काटन पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 235 रुपये का ये एक बंडल 12 डब्बियों का पड़ेगा। 235 का माल है, 480 का इसमें। तो आगे आप सेलमैन को 300 का देंगे, सेलमैन को 300 का दें और सेलमैन आगे 360 की सप्लाई करेगा। 60 रुपया सेलमैन को बचेगा और तकरीबन 65 रुपया आपको एक पैकेट पर बचेगा। एक पैकेट पर सेलमैन देते हैं, अगर 4-5 पैकेट सप्लाई करता है तो 200-300 रुपया आपको इसमें बच सकता है। ये देखें, स्कैश ब्रेड है, 130 रुपये का, जोड़िया बाज़ार से मिलता है 130 रुपये का। तो इसमें ये हम दुकानदार को देते हैं 240 का, 110 रुपया सेलमैन को बचता है। आप जब 130 रुपये का वहाँ से लेंगे तो अपने सेलमैन को ये 180 का दें, आगे 240 का वो दुकानदार को देगा, उसको आराम से 60 रुपया सेलमैन को बचेगा और इस तरह 50 रुपया आपको बचेगा। जनाब वाला ये स्कैश ब्रेड बग़ैर फोम वाला है, देखें, ये वहाँ से 110 का पड़ता है, आप अपने सेलमैन को 130 का दें, 20 रुपये इस पे बचेंगे। अगर 4-5 भी निकाल लेता है आपका सेलमैन, दिन में आराम से बिक जाते हैं, तो आराम से आपको 100 रुपया इधर से बच जाएगा और सेलमैन को भी अच्छी खासी छक्के चौकों वाली बचत है। इसी तरह देखें, ये स्कॉच टेप 5 वाला पड़ा है, 5 वाला, 10 वाला और ये 20 वाला। मैं आपको 10 वाले के बारे, 5 वाला जो है 31 रुपये, 30 रुपये का पड़ेगा काटन में। आप सेलमैन को ये 35 रुपये का दे दें, आराम से ये 10 निकाल लेगा सेलमैन दिन में और आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी। ये 10 वाला है 55 रुपये का, जोड़िया उर्दू बाज़ार से पड़ेगा ये 55 रुपये का। आप सेलमैन को 65 रुपये का दें, एक बार 10 रुपया बचेंगे, 10 दिन में निकाले 100 रुपये इधर से बच जाएगा। ये देखें, असल चैना वाला 20 वाला स्कॉच टेप है, बिल्कुल असल चैना और बेहतरीन चपक वाला, अच्छी क्वालिटी का है। ये सिर्फ 100 रुपये का आपको उर्दू बाज़ार से पड़ेगा और आप अपने सेलमैन को ये 130 रुपये का दें, 30 रुपये आपको एक डंडे पर बचेंगे। 10 डंडे अगर वो सप्लाई करके आता है दिन में तो आपको 300 रुपया बच जाएगा इधर से और सेलमैन को 10 डंडों पर 500 बच जाएगा। सेलमैन आराम से 4-5 हज़ार 6 हज़ार की दिहाड़ी बना सकता है एक दिन में और आपकी भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अच्छी दिहाड़ी बन जाएगी। एक सेलमैन हो, अगर 2 सेलमैन है आपके पास, 3 सेलमैन है, 4 सेलमैन है, जितने ज़्यादा सेलमैन होंगे आपके पास, आपकी दिहाड़ी उतनी डबल होती जाएगी। तो जनाबे वाला इसी तरह देखिए, शार्पनर का डब्बा रखा हुआ है, 202 रुपये का, जोड़िया बाज़ार से आता है और इसमें माल है 480 रुपये का। ये दुकानदार को देना होता है 320 रुपये का। आप अपने सेलमैन को दे दें तकरीबन 230 रुपये का दे दें, 30 रुपये आपको एक डब्बे पर बच सकता है और सेलमैन को आराम से 80 रुपये एक डब्बे पर बच जाता है। इसी तरह देखें, ये लास्टिक वाले आइटम है, ये 10 में बिकता है, आपको जोड़िया बाज़ार से 40 रुपये का पड़ता है, आप सेलमैन को 60 का दे दें, आगे 80 का बिकता है, 120 का माल है। ये 20 वाला लास्टिक है, आपको जोड़िया बाज़ार से 110 का पड़ता है, आप सेलमैन को 130 का दे दें, आगे 180 की सप्लाई देगा सेलमैन। ये देखें, ये 20 वाला लास्टिक है, ये जोड़िया बाज़ार से 120 का मिलेगा आपको, आप सेलमैन को 140 का दे दें, 180 के आगे सप्लाई देगा। ये देखें, ये कट मार्कर है, ये आपको तकरीबन 90 रुपये से भी 1 रुपया 2 रुपया कम का पड़ेगा उर्दू बाज़ार से। इसमें माल 200 का है, आप ये सेलमैन को 110 का दें, उसको बोलें आगे 140 150 तक सप्लाई दे जनाब वाला। इसी तरह देखें, धागे हैं, ये देखें किंग सिल है, ये रबड़ है, रबड़ का डब्बा देख रहे हैं आप, डक्स रबड़ का, ये 345 रुपये का उर्दू बाज़ार से मिलता है, इसमें 600 का माल है। आप अपने सेलमैन को ये 345 वाला जो है, ये आप अपने सेलमैन को देंगे तकरीबन
380 रुपये का, 30 रुपये आपको 35 रुपये डब्बे पर आपको बचेंगे। सेलमैन आगे 450 का सिप्लाई देगा, 70 रुपया सेलमैन को बचेगा। दांतों का बुरश है बड़ों वाला, बच्चों वाला, बड़ों वाला जो है 100 तकरीबन 180 रुपये का, बड़ों वाला बुरश 180 रुपये का उर्दू जूड़िया बाज़ार से मिलेगा। और आगे सिप्लाई देनी है 300 की, 120 रुपये एक डब्बे पर बचते हैं। आप अपने सेलमैन को 220 का दे दें बुरश का डब्बा, सेलमैन आगे 300 की सिप्लाई करेगा, सेलमैन को 80 रुपये बचेगा, आपको बुरश के एक डब्बे पर 40 रुपये बचेंगे। इसी तरह ये देखें, ये कार वाला शार्पनर है, बेहतरीन नया आया है, ये 210 रुपये का डब्बा है, माल 480 रुपये का है। ये भी अपने सेलमैन को आप 250 का दें। आगे सेलमैन ये सिप्लाई देगा 350 की, सेलमैन 350 की सिप्लाई देगा, सेलमैन को 100 रुपये बचेगा, आपको भी 40 रुपये। ये देखें सेफ्टी है, ये सेफ्टी वहाँ से 160 रुपये का डब्बा मिलता है, आप अपने सेलमैन को 180 का दे दें, 180 का दे दें 20 रुपये आपको बचेंगे। सेलमैन आगे 240 की सिप्लाई करेगा, 60 रुपये सेलमैन को बचेगा। किंग सेल हो गया, छोटे वाला 220 का मिलता है और इसमें 24 पीस होते हैं, 20 वाले 480 का माल है। आगे सिप्लाई 360 की जाती है, 220 का मिलता है। अब अपने सेलमैन को 260 का दे दें, 40 रुपये आपको बचेगा और सेलमैन को 100 रुपये बच जाएगा। बड़े वाला भी ऐसे, छोटे वाला भी। ये देखें शादी लिफाफे हैं, यह तकरीबन 90-93 रुपये का इस वक्त मिल रहा है उर्दू बाज़ार से। आप अपने सेलमैन को 100 रुपये का दे दें या 105 रुपये का दे दें, 110 का दे दें भले, क्योंकि इसके अंदर 250 का माल है, 250 का माल है। दुकानदार को ये देगा 150 का, सेलमैन देगा 150 का। इसी तरह आपको 20 रुपये एक लिफाफे पर आपको बचेंगे, 40 रुपया दुकानदार को बचेगा। ये देखें जी, मास्क है 115 रुपये का, मेडिकल बाज़ार जूड़िया बाज़ार से मिलेगा। आगे सिप्लाई देनी है 160 की, आप अपने सेलमैन को 130 का दे दें, आगे वो 160 की सिप्लाई देगा, 15 रुपये आपको बचेंगे और 30 रुपये सेलमैन को बचेगा। इसी तरह ये कापियाँ रखी हुई हैं, ये 20 वाली कापी है, 120 रुपये दर्जन पड़ेगी उर्दू बाज़ार से। अपने सेलमैन को 140 रुपये दर्जन के हिसाब से दे दें, 40। ये आगे सेलमैन दुकानदार को 180 रुपये के दर्जन के हिसाब से सिप्लाई देगा। काफ़ी बहुत चलती है हर शहर में, चाहे कराची हो या कोई और इलाका हो। तो इस तरह 20 रुपये एक दर्जन पर 20 रुपये आपको बचेंगे और 40 रुपया सेलमैन को बचेगा। रजिस्टरों का भी यही सूरत हाल है। ये देखें, ये 300 नंबर वीगो कापी 50 वाली है, 30 रुपये की पड़ती है जूड़िया बाज़ार से, और ये आगे 50 की 60 की बिकती है। अपने सेलमैन को आप दे दें ये 35 की, तो 35 की नहीं 32 की दे दें। आप 32 की देंगे तो एक दर्जन पर आपको आराम से 24 रुपये बचेंगे। ये दिन में कई दर्जन निकल जाती है। 20 वाली कापी भी, 30 वाली 50 वाली कापी भी, इसी तरह 80 वाली कापी होती है। अर्क के गुलाब देख रहे होंगे आप, 90 रुपये का डब्बा है और इसमें तकरीबन माल 40 की रिटेल है। एक बोतल की 40 की रिटेल है, माल है 480 का, डब्बा आता है 90 का। मेडिसन मार्केट से, मेडिकल मार्केट से। ये देखें, अर्क के गुलाब बेहतरीन चलने वाला आइटम है और रिटेल देखें, रिटेल भी लिखी हुई है इसके ऊपर 40 रुपये। तो जनाब वाला 480 का माल है, 90 रुपये का आता है। अपने सेलमैन को ये आप 150 का दे दें, 60 रुपये आपको बचेगा। आगे सेलमैन 200 का बेचे या 250 का बेचे या 300 का बेचे, वो उसका माल है, उसकी मर्ज़ी जितने का बेचे। अच्छा जनाब वाला आइटम तो बहुत सारे हैं, मैं किस की आपको ये देखें, एल्फी है हाथी वाली, 100 रुपये का डब्बा जूड़िया से पड़ेगा। आप अपने सेलमैन को 110 का 120 का दें, आगे सेलमैन 150 की सिप्लाई करेगा, 200 का माल है। ये जिम से एल्फी है, यह तकरीबन 162-63 रुपये का जूड़िया से पड़ेगा। आप अपने सेलमैन को 170-75 की दे दें। और इसी तरह ये एल्फी बहुत चलती है, दिन में कई डब्बे बिक जाते हैं। तो आगे सेलमैन 220 की सप्लाई करेगा, 300 माल है, ये 30 की बिकती है। यह स्केल हो गया 5 वाला, देखें ये 90 रुपये का तकरीबन पड़ता है 3 दर्जन। आप सेलमैन को 100 रुपये का दे दें, सेलमैन दिन में अगर 10 भी बेचे तो 100 रुपये आपका इधर से भी बच सकता है। और सेलमैन आगे स्केल की सप्लाई देगा 130 की, 30 रुपये आराम से सेलमैन को बच जाता है एक पैकेट पर। कई पैकेट बिक जाते हैं।
तो जनाब वाला ये देखें, ये 10 वाला 8 इंच वाला स्केल है। ये जोड़िया बाज़ार से आपको मिलेगा तकरीबन 210 रुपये का। हाँ, 210 रुपये का आपको पड़ेगा। आगे सिपलाई जाती है 270 की। आप सेलमैन को दे दें 230 का, 20 रुपये इधर से बचेंगे, 50 रुपया सेलमैन को बचेगा। सनी प्लास हो गया, आरसू प्लास हो गया, 115 का मिलता है ये जोड़िया बाज़ार मेडिकल बाज़ार से। आप अपने सेलमैन को 130 का दे दें। आगे 160 180 रुपये की सिपलाई है, इसमें 100 पीस होता है। सेलमैन को भी 50 रुपया बचेगा, आपको भी 20 रुपये। ये देखें, ये छतरी वाला सनी प्लास है, 228 रुपया इसकी रिटेल लिखी हुई है। 250 रुपया, सॉरी 200 पहले 28 थे, अभी 50 कर दिए इन लोगों ने। 250 रिटेल लिखी हुई है। यह आपको वहाँ से मिलेगा तकरीबन 245 रुपये में। 350 इसकी रिटेल लिखी हुई है। 245 का आपको जोड़िया बाज़ार से मिलेगा, मेडिकल बाज़ार से। आप अपने सेलमैन को 270 का दे दें, 25 रुपया आपको बचेगा और सेलमैन आगे बेचेगा 320 की या 300 की। 30 रुपये आराम से सेलमैन को मिल जाएगा और 200, ये 5 का एक बिकता है, 200 रुपये दुकानदार को बचेगा। इस तरह ये देख लें, ये कंघी है 10 वाली, ये आपको तकरीबन 70 रुपये की मिलती है जोड़िया बाज़ार से। आप 75 रुपये की सेलमैन को दें, ठीक है। 90 की सिपलाई है। ये जूना हो गया, बर्तन धोने वाला जूना, ये आपको 120 रुपये का जोड़िया बाज़ार से मिलेगा। आप सेलमैन को 140 का दे दें, 180 की सिपलाई देगा सेलमैन दुकानदार को। 260 का माल है, 20 रुपये आपको बचेंगे, 40 रुपये सेलमैन को बचेगा। ये देखें जी, ये 30 वाला जूना है, ये वहाँ से 180 रुपये का आपको जोड़िया बाज़ार से मिलेगा। 180 रुपये का आपको जोड़िया बाज़ार से मिलेगा। आप अपने सेलमैन को 200 का दे दें, आगे वो सिपलाई देगा 250 की, 50 रुपया सेलमैन को बच जाएगा, 20 रुपये आपको बचेगा। इसी तरह जनाब वाला ये आइटम है। अब इन सब बातों को मैं ख़त्म करता हूँ और दूसरी बात शुरू करता हूँ कि आपने काम करना कैसा है। जनाब वाला, आपने काम करना ऐसा है कि हफ्ते में एक दिन आप निकालें। शाम के टाइम, भले दिन में आप नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, शाम के टाइम मार्केट चले जाएं, फ़ोन पे दिन में आप आर्डर लिखवा दें उनको। आपका माल वहाँ तैयार हो के कार्टून में बंद पैक हो के पड़ा होगा। आप जाके अपना बिल ले लें। अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा अगर वो डालें तो उनको जब घर आके आप चेक करें तो उनको फ़ोन पर बता दें, तो वो आराम से आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि मुस्तकिल आप उनके साथ चलने वाले और वो आपके साथ चलेंगे, ठीक है जी। तो वहाँ से आप माल ले लें, अपने गोदाम में आप माल रखें। उसके बाद आप दिन में पूरा दिन अपना काम करें, जो भी काम करते हैं आप। उसके बाद आप सेलमैन को बता दें कि शाम को 6 से 7 बजे या 7 से 8 बजे या 8 से 9 बजे या 9 से 10 बजे या रात को 10-11 बजे तक तो सब जागते रहते हैं। आप उनको एक घंटे का या 2 घंटे का टाइम दे दें, फिक्स टाइम रखें कि आप इस टाइम आएँ, जो माल लेना चाहें मुझसे माल ले जाए, ठीक है। सेलमैन को पता होगा, वो उसी टाइम आएगा, आपसे माल पूरे दिन का अगले दिन का उठा लेगा और इसी तरह आपका सिलसिला चलता रहेगा। 1 घंटे में आराम से अल्हम्दुलिल्लाह आप 5-10 हज़ार की दिहाड़ी बना सकते हैं 1 घंटे में। आप 4-5 से पहले एक सेलमैन रखेंगे तो एक सेलमैन जाएगा आपसे माल लेकर, उसके दोस्त दूसरे दोस्त पूछेंगे आप क्या काम कर रहे हो, तो उनको बताएगा कि फ़लाँ साहब है माशाल्लाह, उनसे मैं माल ले के सिपलाई करता हूँ और अच्छी खासी रोज़ी कमा लेता हूँ, इतनी तनख्वाह भी कोई नहीं देता जितना मैं अपने काम से कर लेता हूँ। तो वो एक बंदा और ले आएगा। जब 2 बंदे आप हो जाएंगे तो 4, वो एक और ले आएंगे, वो 4 बंदे हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उनको मना करेंगे, यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है या सरमाया नहीं है, बस मेरे लिए 5 बंदे या 10 बंदे बहुत हैं। अगर 5-10 सेलमैन, जो कि इस महंगाई के दौर में, इस जब आवाम बेरोज़गारी में पिसी हुई है, आपकी तरफ ज़रूर आपके दोस्त अहबाब जानने वालों में आ जाएंगे, आपके रिश्तेदारों में, कज़नों में, आपका भाई भी हो सकता है। ये काम पहले मैं भी कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह हमारे एक दोस्त है ज़ीशान साहब, वो भी ये काम कर चुके हैं, अभी ऊपर वाली लेवल में चले गए। हमारे एक दोस्त हैं कारी सिद्दीक साहब, वो सिर्फ सरसों का तेल बनाकर 2 सेलमैन उन्होंने तैयार किए हैं और उनका इरादा है ईद के बाद सिपलाई करने का। दोनों सेलमैन को उन्होंने कहा है कि आप दिन में अपना काम करें। अच्छा, आप सेलमैन को ये भी बात कर सकते हैं कि पूरा दिन अपना काम करें, जो भी काम करते हैं करें। शाम को पार्ट टाइम अगर यही काम करें तो आराम से सेलमैन की 1000 रुपया दिहाड़ी बन सकती है, सिर्फ शाम को 2-3 घंटे के लिए। आप सेलमैन को तैयार करें जो काम भी करते हैं। अगर शाम को कोई बंदा पार्ट टाइम ये काम करना चाहता है, आप उनको भी माल दें
तो हमारे दोस्त हैं कारी सिद्दीक साहब, उन्होंने 2 बंदे तैयार किए हैं कि हम आपको तेल पैक किया हुआ देंगे और आपको रेट बताएंगे कि इस रेट पर बेचना है, और आपको हम टारगेट देंगे कि इतना बेच कर आना है। और उन कारी सिद्दीक साहब ने उन दोनों सेलमैनों को कहा है कि इतना इतना बेच के आना है। 10 वाले के 10 डब्बे, 20 वाले के 10 डब्बे, 50 वाले के 10 डब्बे, 100 वाले के 10 डब्बे। सिर्फ ये 4 तेल हैं, सरसों के 4 तेल हैं। उन्होंने कहा अगर ये इतने इतने आप 10-10 डब्बे बेच के आओगे तो मैं 1000 रुपया रोज़ाना का आपको दिहाड़ी दूंगा। और मेरे ख्याल में 1000 रुपया कारी सिद्दीक साहब को भी आराम से बच सकता है। कोई भी अगर ये काम करना चाहे, यानी कि 1000 रुपया सेलमैन को दे, उनको टारगेट दे कि इतने इतने बेच के आने हैं और इस रेट पर बेच के आना है, और आप उनको फ़िक्स 1000 रुपया भी दे सकते हैं। इसी तरह सबसे आज़ाद काम तो यही है कि आए बंदा माल लेके जाए और जाके जितने का बेचे उसकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी दिहाड़ी ख़ुद बनाए, थोड़ी बनाए या ज़्यादा बनाए। उस आका टैप के बारे में भी आपको नहीं बताया, इसमें भी अच्छी बचाता है। तो जनाब वाला एक तो ये सिलसिला है। दूसरा ये है कि आप दूसरी बात ये करनी थी, चाहे आपका भाई हो या बेटा हो या दोस्त हो, चाहे कितना गहरा दोस्त हो, किसी को उधार नहीं देनी। ये बिल्कुल पक्की बात है, किसी को उधार 1 रुपए की भी नहीं देनी। अगर आप उधार देंगे तो एक दिन कंगले हो जाएंगे। आप उधार नहीं देनी, आपने माल देना है, जितना उनके पास पैसे हैं माल लें, नहीं पैसे हैं नहीं दें। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आपके पास ऐसे बंदे, ऐसे सेलमैन जमा हो जाएंगे जिनके पास, यार इस दौर में अगर कोई बंदा अपना कारोबार करना चाहता है, दिन में 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार की दिहाड़ी बना सकता है, बनाने वाला काम है, तो उसके पास 5-10 हज़ार हो सकते हैं। अपने पास नहीं है तो अपने किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त से पकड़ सकता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, किसी को भी आपने उधार नहीं देनी, बग़ैर उधार के आपने काम चलाना है। इस चीज़ पर पूरी पाबंदी करनी है। दूसरा, आपके पास जो सेलमैन आएंगे, आपने उनको अपना बेटा, भाई समझना है, दोस्त समझना है। उधार तो बिल्कुल नहीं देनी, लेकिन इखलाक पूरा देना है, प्यार मोहब्बत से पेश आना है। अगर आपसे हो सके उनको चाय पिलानी है, गर्मी का दौर है तो ठंडा शरबत पिलाना है। आपके पास हो सके तो उनको कभी कभी खाना भी खिला लिया करें, महीने में 2 महीने में एक दफ़ा उनकी दावत कर दिया करें, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके रोज़गार का ज़रिया बने हैं। तो जनाब वाला, इसमें अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं। किसी दोस्त को अगर मुझसे मशवरा करना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0302 77 13 275। वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो गई है, इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और माज़रत भी करूँगा कि लंबी वीडियोज़ हैं। कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, अपने कारोबार में कामयाब रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई मेरा दोस्त ये वीडियोज़ देखकर अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो उसमें आपको भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।